दिल्ली पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत और चुनाव ओपन है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव ओपन है। ये अशोक गहलोत ने कहा है, पार्टी को जिस तरह फायदा मिले मैं तैयार हूं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का मंत्री पदाधिकारी कर सकता है आवेदन, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। कोई भी मंत्री रहते हुए संभाल सकता है जिम्मेदारी। तो ये बयान भी अशोक गहलोत का सामने आया है। तो दिल्ली पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान जो है उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो भी चाहता है वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी राज्य का मंत्री पदाधिकारी कर सकता है आवेदन और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वो पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो जाएंगे राहुल गांधी के पास यानी कोचिज पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें एक बार मनाने की कोशिश की जाएगी। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो 2 पद के लाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते हैं राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। और विनय सिंह मेरे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, क्या कुछ जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? कब तक उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी? देखिए, अशोक गहलोत बिल्कुल दिल्ली पहुंच चुके हैं और कभी भी उनकी मुलाकात सोनिया गांधी, जो कि फिलहाल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे हो सकती है। और चूंकि सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर लगातार सुबह से ही ये गहमा गहमी चल रही थी। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि मुलाकात सुबह 11 बजे होगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये मुलाकात दोपहर के बाद कभी भी हो सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी से उन्हें मुलाकात करनी है। इस मुलाकात के कई मायने हैं और इस मुलाकात को लेकर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, आप बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों तक पहुंचा दे, फिर आपसे वापस जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दे, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे शशि थरूर। ये जानकारी निकल सामने आ रही है, कांग्रेस मुख्यालय शशि थरूर पहुंचे थे। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस मुख्यालय शशि थरूर पहुंचे थे, ये तस्वीर भी आपको दिखा रही। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिले और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल की जानकारी लेने आए थे शशि थरूर। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ लगातार राहुल गांधी को मनाने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ जो तमाम दिग्गज हैं यानी कि जो नेता हैं वो नामांकन करेंगे या ना करेंगे, इस पे भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इसी बीच शशि थरूर की खबर जो पहुंचे थे और कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर बातचीत मधुसूदन मिस्त्री से उन्होंने की थी। और विनय हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनय, देखिए, जहां एक तरफ अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि मुलाकात होगी, और इस मुलाकात की बात करें तो कितना अहम सोनिया गांधी से ये मुलाकात रहने वाला है, और क्या राहुल गांधी से आज ही मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे अशोक गहलोत? देखिए, अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से कभी भी मुलाकात हो सकती है। पहले अगर बात करें सोनिया गांधी अशोक गहलोत की मुलाकात की, तो क्योंकि सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर है अध्यक्ष पद के लिए। अगर कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनता है तो अशोक गहलोत सबसे नंबर 1 पे हैं। और इसी सिलसिले में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलेंगे। इसके बाद क्योंकि अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है, तो अशोक गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी को मनाने से इनकार करेंगे। वो कोशिश करेंगे राहुल गांधी ही इस पद को संभाले, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जाहिर तौर पर बात है कि अशोक गहलोत ही नामांकन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही शशि थरूर भी कांग्रेस मुख्यालय से निकले हैं और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि वो भी नामांकन भरने के इच्छुक हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो ऐसे में इलेक्टोरल रोल जो होता है यानी कि कौन कौन वोटर है, इस तमाम तरह की जानकारियां वो लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि मीडिया से बिना किसी तरह की बातचीत किए हुए वो कांग्रेस मुख्यालय से निकल गए, लेकिन जिस तरह से वो इलेक्टोरल रोल की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय, तो उससे तो एक बात
साफ तौर पे जाहिर है कि अगर अशोक गहलोत की तरफ से नामांकन किया जाता है तो उनको कंपटीशन देने के लिए शशि थरूर भी मैदान में रहेंगे, शशि थरूर भी नामांकन करेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल नामांकन, विनय, यानी कि देखिए भले ही आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तैयारियां भी तेज है और अगर ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अशोक गहलोत से उनका मुकाबला होगा। तो क्या विनय, इन नेताओं के अलावा भी कोई और नाम सामने आ रहे हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए अभी सिर्फ यही दो नाम हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर सकते हैं। अगर राहुल गांधी, ये तब होगा जब राहुल गांधी बिल्कुल ही मना कर देंगे अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए या फिर नामांकन करने के लिए। उसके बाद अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है, नामांकन की जो डेट है वो 24 तारीख से है, 24 तारीख से 30 तारीख की ये नामांकन की डेट है। तो इन दिनों में कभी भी अशोक गहलोत और शशि थरूर अपना नामांकन भर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। और अगर सिर्फ यही दोनों कैंडिडेट रहेंगे तो इनके बीच में ही कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि पुराने कांग्रेस के नेता हैं, जमीनी नेता है, कांग्रेस की तरफ से सबसे पहला जो पसंद है वो अशोक गहलोत है। और जाहिर तौर पर बात है कि जब सोनिया गांधी की तरफ से या फिर राहुल गांधी की तरफ से अशोक गहलोत का नाम आगे किया जाएगा तो कोई भी कांग्रेस का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अशोक गहलोत को वोट डालने से मना नहीं करेंगे। समर्थन तो जो है यानी अशोक कह गहलोत सकते को हैं जाएगा। विनय कि अशोक गहलोत की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात आज सोनिया गांधी से होगी, तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम जानकारियां ली और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, आने वाले दिनों में तमाम चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर कौन कौन नामांकन दाखिल करता है।